नमाज से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नमाज से आप एंगर मैनेजमेंट सॉल्व कर सकते हैं। नमाज से आप डिसिप्लिन रूटीन बना सकते हैं। नमाज से आप टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर सकते हैं। नमाज से आप माइंडफुलनेस मास्टर कर सकते हैं। नमाज से आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं। आप मुझे साइकोलॉजी के सारे स्किल्स बताएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि नमाज ये सारे स्किल्स मास्टर कराती है। टाइम मैनेजमेंट, आई विल प्रूव टू यू, नमाज टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराती है। डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेटिंग अ रूटीन, नमाज सेट कराती है। एंगर मैनेजमेंट, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, नमाज एंगर मैनेजमेंट कराती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज साबित करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब मेन एम नहीं है, मैं क्लैरिफाई बार बार करता हूँ। मेन एम क्या है? नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी है और नमाज के पीछे तड़प होनी चाहिए कि मेरी अपने रब से मुलाकात हो रही, ये मेन एम है। ये फ़वाइद हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की नौजवान नस्ल को कम से कम थोड़ा खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर किए हुए और हमें रियलाइज़ नहीं होता। ओके, तो शू हारी यहाँ पे लगता है। अच्छा जी, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली कहा जाता है एलोस्टेसिस लोड, ठीक है। ये एलोस्टेसिस लोड जो है ये क्या है? इट इज़ आर साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अगर आप में से किसी ने फिज़िक्स पढ़ी है तो उसमें यंग मॉडुलस नहीं एक होता है, ये स्ट्रेस का जो टॉपिक है उसमें एक चीज़ होती है, मेरे जहन से अचानक ही निकल गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उससे पहले पहले आपको पता है लिमिट के बाद क्या होगा कि डिफॉर्म हो जाएगा वो स्प्रिंग, ठीक है। उससे पहले पहले जो है वो इलास्टिक है और उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है। इसी तरह ये ग्राफ है परफॉर्मेंस और वर्सेस स्ट्रेस लेवल का। स्ट्रेस लेवल एक्स एक्सिस पे, परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए, लो से हाई स्ट्रेस तब होता है जब परफॉर्मेंस भी पीक पर जाती है। जैसे जब ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस है इंसान की तो स्ट्रेस भी उसका बहुत हाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद जब वो अपनी पीक रीच कर जाएगा और कोई ब्रेक नहीं लेगा या कोई लेट्स से अपना तज़किया नहीं करेगा या कोई रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर एग्जॉस्शन होएगी, बहुत एग्जॉस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा और फिर ओवरलोड आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने अंदाज़ा लगाया है हमारी ज़िंदगियों में 90% मसाइल स्ट्रेस की वजह से। लोगों को असल में ये पता नहीं लग रहा होता, वो स्ट्रेस होता है, हिडन स्ट्रेस होता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है वो स्ट्रेस। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बट दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रेस। वही डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है, वही एंग्जाइटी कॉज कर रहा होता है। वो स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, मल्टीपल रोल्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे मदर्स हैं उनके आजकल मल्टीपल रोल्स हैं, इसी तरह जॉब का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये ग्राफ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज़ करा सकते हैं। जब आप ऑप्टिमम लेवल को रीच कर जाएं, वुज़ू करें, चाहे नमाज का टाइम नहीं भी है, नफल पढ़ लें, आप यकीन करें आप रिचार्ज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये उसकी मूवमेंट ऐसी हैं, उसमें अल्फाज ऐसे हैं। देखिए ना, वो जो रुकू है, वो जो सजदा है, वो एक मूवमेंट भी तो है ना। तो कभी आप सोचें उस मूवमेंट पे भी कि उसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने। फिर जब आप सजदा करते हैं तो अगर साइंटिफिकली इफ़ आई टेल, तो एक तो वी डू नॉट नो कि काबा किबला रुख हो के जब हम सजदा करते हैं तो पता नहीं हम कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, या क्या रिलीज़ कर रहे हैं अपने माथे से। देखें, इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि ग्राउंड जब हम करते हैं किसी चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो इसके इतने सीक्रेट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ काबा, यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो आप देखिएगा। काबा जिस जगह है ना, सुभान अल्लाह, एक तो वो अर्थ का सेंटर बनता है जोग्राफिकली स्पीकिंग। उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है वो मक्का है, काबा है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है, किबला रुख होके सजदा करना, किबला रुख होके नमाज पढ़ना, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इतने राज हैं जो हम पर खुले नहीं हैं। जब इंसान ऑप्टिमम लेवल पे रीच करे, आराम से नमाज पढ़े, सजदा करे, लंबा सजदा करे, आप देखें आपका स्ट्रेस कहाँ पे जाता है, आप देखें आपका गुस्सा कहाँ पे जाता है। लेकिन सजदा लंबा करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिगार्ड्स टू एलोस्टेसिस लोड। एलोस्टेसिस लोड होता है
कि जब बंदा ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर जाए और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल चलता है। तो आप देखें कि एक बंदा कॉरपोरेट वर्कर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, या नर्स हैं या टीचर हैं। अब टीचर बोल बोल के थक जाता है, नर्स आपको पता है चक्कर लगा लगा के थक जाती है, एक कॉरपोरेट वर्कर टेबल पे बैठ बैठ के थक जाता है, डेस्क जॉब है। अब अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म दिया है, उठो, वज़ू करो, मुंह पे छींटा मारो, नाक में पानी डालो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी है, फिज़िकल क्लींजिंग भी है। जाओ नमाज़ पढ़ जाके 15 मिनट लगाओ, जाके 10 मिनट लगाओ, जाके सजदा लंबा करो, दुआ करो अल्लाह सुब्हान ताला से। कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इमेजिन, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरी कोई हिफाजत कर रहा है, एक ये आपको फीलिंग आएगी कि रेस्ट अश्योर्ड मेरे मैटर्स कोई संभाल रहा है। दूसरा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि चलो जो भी है मैंने नमाज तो पढ़ ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन थी वो पूरी कर दी। तीसरा, आपको लिटरली फील होगा आपका स्ट्रेस रिलीज़ हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से ताकत पकड़ो, सीख हेल्प। इस्तईनु सीख हेल्प, और इसका मतलब ताकत भी होता है। देखो, सब्र और नमाज से हेल्प सीख करो, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। सब्र और नमाज का आपस में क्यों जिक्र है? इसमें क्या आपको लगता है मैसेज है? देखिए, एक तो ये मैसेज है कि नमाज में सब्र चाहिए। नमाज सब्र के बगैर तो पढ़ी ही नहीं जाती ना। अगर सब्र ही नहीं है वो तो नमाज ही नहीं है, अगर जल्दी जल्दी में पढ़ी है, ठीक है। दूसरा ये है कि नमाज के लिए उठने के लिए भी सब्र चाहिए। अब देखे ना, एक बंदा है उसका दिल ही नहीं कर रहा, तो सब्र करे, उठे, उठाए अपने आप को, यही तो सब्र है। एक बंदा उसको नज़र ही नहीं आ रहा मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये भी सब्र है भाई, उठो, फ़ायदा हो ना हो उठो, दिस इज़ कॉल्ड सब्र, पेशेंस। एक बंदा मैच देख रहा है, पाकिस्तान इंडिया का चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, सपोज नमाज का टाइम आ गया, जमात, उठो, यही तो सब्र है। हाइलाइट्स देख लो, आज तो दौर वो है, हाइलाइट्स लग जाती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कि नमाज और सब्र से मदद पकड़ो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है।